ये है टेस्टी डिलीशियस किनुआ सैलेड। इसको बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन से भरपूर ये सैलेड आप भी बनाकर खाइए, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए हमें चौथाई कप चाहिए किनुआ को हम अच्छी तरह से धोकर 1 सीटी आने तक कुकर में रखेंगे। ये है चौथाई कप बॉइल्ड कॉर्न। ये भी है चौथाई टुकड़ा बीटरूट और शिमला मिर्च। इसको हम माइक्रोवेव करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम लेंगे थोड़ा सा पनीर और अपने मनपसंद की सब्जी जो भी हम खाते हैं वो सारी सब्जी लेंगे। अभी मैंने लिया है गाजर, मूली और हरी प्याज, और इसके बाद मैंने लिए है 1 टमाटर। इन सारी सब्जियों को आप अच्छे से धोकर, छीलकर काट लें बारीक बारीक। मैंने ये चॉपर लिया है, मैं इसमें काट लूँगी। सब्जी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो भी सब्जी आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा क्वांटिटी रखिए, जो सब्जी पसंद कम है उनकी क्वांटिटी कम रखिए और उनको बारीक काटिए। अगर आप मेरी तरह सैलेड लवर हो तो इस तरह का चॉपर आपके पास होना चाहिए। इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सारी सब्जियां कट जाती हैं। शिमला मिर्च और बीटरूट मैंने पहले से स्टीम कर लिए थे और इसको मैं बारीक बारीक काटूंगी क्योंकि ये मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो पहले मैंने इसको काट लिया। अब मैं इसको चॉपर में रखूँगी तो इससे और भी ज़्यादा बारीक ये कट जाएंगे, तो इसका टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको डाला है सैलेड में। जो भी सैलेड हम बना रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि टेस्टी तो होना ही चाहिए, साथ में हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वो भी कम नहीं होने चाहिए। और अब मैं डाल दूंगी बिल्कुल बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। जितना सैलेड ये देखने में सुंदर लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस बनता है। अब जो भी मैंने सब्जियां काटी थी उन सब्जियों को मैं एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें मैंने पहले से ही बॉइल्ड किनुआ और कॉर्न डाला हुआ है। ये इतना सुंदर कलरफुल सा सैलेड देखकर मुझे तो अभी ही खाने का मन कर रहा है। और इस सैलेड को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़े बड़े स्लाइस में काटूंगी जिससे कि उनको पनीर का टेस्ट ज़्यादा आए। हमें खुद ही फाइंड आउट करना होता है कि हमारी फैमिली को क्या पसंद है ज़्यादा और क्या पसंद नहीं है, उसी हिसाब से हम सैलेड बनाते हैं। जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो सारी चीज़ें आप सैलेड में डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता। आपके पास कुछ भी लीफी वेजिटेबल हो वो आप डाल सकते हो, जैसे धनिया पत्ती, करी पत्ता। ये है चिया सीड और ऑलिव सीड, ये मेरे पास पहले से ही सोक्ड किया हुआ था। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये है फ्लैक्सीड ऑयल। किसी भी सैलेड को टेस्टी बनाने के लिए और उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में, इसलिए हमें ऑयल डालना ज़रूरी है। तो जो भी ईडेबल ऑयल है आप उसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं, और ये सैलेड में डालना ज़रूरी होता है टेस्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। मेरे हस्बैंड को और बच्चों को किशमिश काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं सैलेड में बहुत सारी किशमिश डालती हूँ। इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। और हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है हम वो भी डाल सकते हैं। और मेरे पास रखा है ये कोकोनट, मैं इसमें ये भी डाल दूँगी। अब बस हमें अपने सैलेड को टेस्टी बनाना है। टेस्टी बनाने के लिए जो भी हमें और हमारी फैमिली को पसंद है हम थोड़ा थोड़ा उसमें डाल सकते हैं। अपने आप में कंप्लीट मील है। इसको खाने के बाद आपको 2-4 घंटे तो भूख नहीं लगेगी। अच्छी सी क्वांटिटी में आप खा सकते हो और ये पच भी बहुत अच्छे से जाता है। ये मेरा बाउल जो छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र किया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक, नींबू और काली मिर्च। ये पूरे सैलेड की जान है, ये डालना ही होता है। बिना इन तीनों चीज़ों के सैलेड कंप्लीट नहीं होता। किसी भी सैलेड को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए और भी क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। सैलेड में हम कई सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं तो हमें उसको मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हर बार उसको अच्छी तरह से मिक्स करना होता है जिससे कि हर बाइट में बहुत टेस्टी सा टेस्ट आए। और ये है तैयार हमारा खूबसूरत सा डिलीशियस सैलेड। और आप भी इसको घर पर बनाइए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।